डार्क किंग बॉर्न ऑफ शैडोज। डार्क किंग अपने अतीत के बारे में बताता है। एक समय था जब दुनिया संतुलन से शासित थी। प्रकाश को याद रखा जाता था, अंधकार को भुला दिया जाता था। प्राचीन नोक्टीरा साम्राज्य में यादें केवल विचार नहीं थीं, वे शक्ति थीं। इस राज्य के केंद्र में मेमोरी कोर नामक एक पवित्र शक्ति थी, जिसकी रक्षा शाही सेना करती थी और जिसे एक युवा योद्धा राजकुमार केल द्वारा संरक्षित किया जाता था। वही व्यक्ति जो एक दिन डार्क किंग के नाम से जाना जाएगा। एक रात ऐसा क्या हुआ कि डार्क किंग का रूप मेमोरी कोर की शक्ति से बदल गया। इस कहानी में बताया गया है, केल जन्म से राक्षस नहीं था। वह नेक, निडर और न्यायप्रिय था। चांदी के कवच में लिपटा हुआ वह राज्य भर में घूमता था और भूली हुई यादों से पैदा हुए जीवों से गांवों की रक्षा करता था। लोग उसे राजा के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक के रूप में प्यार करते थे। ग्रैंड आर्काइव में सेलीन रहती थी, जो परछाइयों की रानी थी, इसे पहले की परछाइयों ने अपने वश में कर लिया। वह प्रतिभाशाली, सुंदर और हर पल को संजोने के लिए लोकप्रिय थी। केल और सेलीन भरोसे से बंधे थे और उससे भी कहीं गहरे बंधन से। सेलीन मानती थी कि यादें ही जीवन का आधार हैं। केल का मानना था कि यादों को भुला देना चाहिए। यही मतभेद उन दोनों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सेलीन ने मेमोरी कोर का सबसे गहरा रहस्य खोज निकाला। यह पर्याप्त यादें मिलने पर वास्तविकता को फिर से लिख सकता था। राज्य मिटाए जा सकते थे, मृत्यु को पलटा जा सकता था। वह समय पर ही शासन करना चाहती थी। केल ने इनकार कर दिया। चंद्र ग्रहण की रात सेलेन ने उसे धोखा दिया। सिंहासन कक्ष में उसने कोर को सक्रिय कर दिया। स्मृति की जंजीरें केल के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसे हजारों आत्माओं का दर्द फिर से जीना पड़ा। उसकी चीखें विभिन्न आयामों में गूंज उठी। सिंहासन टूट गया। दुनिया को उसका पतन याद आ गया। केल का शरीर जलकर राख हो गया। केवल हड्डियां और परछाई बची। उसका मुकुट चकनाचूर हो गया। उसका नाम मिट गया, पर वह मरा नहीं। उसने उसकी चीखें विभिन्न आयामों में गूंज उठी। सिंहासन टूट गया। दुनिया को उसका पतन याद आ गया। अंधकार का राजा इतिहास से लुप्त हो गया। घोड़ों पर सवार होकर खंडहर हो चुके राज्यों में विचरण करता रहा। स्मृति के तूफानों से दुनिया को ढहने से बचाता रहा। वह न तो नायक था, न ही खलनायक। वो दुनिया को बचाने वाला योद्धा था। सदियों बाद एक कैमरा जागृत हुआ। रवि नाम के एक लड़के ने वह सब कैद किया जो कभी नहीं देखा जाना चाहिए था, और अंधकार का राजा फिर से युद्ध के मैदान में उतरा, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अंतिम युद्ध के लिए।